जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आने वाले 3 महीनों में मार्च से लेकर मई के अंदर बैंक शटर डाउन, बैंकों के शटर डाउन होने वाले हैं? क्या बैंक बंद होने जा रहे हैं? क्या हमें और आपको अपने पैसों को बैंक से निकालकर अपने घरों में सुरक्षित रख लेना चाहिए? क्या बैंकिंग सेक्टर पर आ रहा है बहुत बड़ा खतरा? क्यों ये बात लगातार लोगों के दिमाग में आ रही है और सोशल मीडिया पर कई भविष्यवाणियाँ इसी बात को लेकर की जा रही हैं दावे के साथ कि अगले 3 महीनों में बैंक्स के शटर डाउन होंगे। जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकाल लें और घरों में रख लें, अन्यथा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा इंसान। क्योंकि अगर बैंक बंद हो जाएंगे, जो पहले भी कोऑपरेटिव बैंक बंद हुए हैं, भीड़ लग गई अकाउंट होल्डर्स की, नहीं मिले पैसे, पैसा फंस गया। इसलिए ये डर आज के समय में जिन लोगों के खाते जिस बैंक में भी हैं उसी को लेकर लोग आज चिंतित हो उठे हैं। क्या वास्तव में बैंक का शटर डाउन होने जा रहा है? क्योंकि बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज़ में हम लोगों ने कई बार देखा है कि बैंक बंद हो गए हैं। कारण दिवालियापन, अंदर नहीं है पैसे बैंक के, वो लगा देते हैं बैंक वाले हमारे ही और आपके पैसे लेकर शेयर मार्केट में, और जब क्रैश डाउन हो जाता है तो पैसे डूब जाते हैं, बैंक दिवालिया। डेफिनेटली जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। आज मेरे वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ, सरकार ने ले लिया है बहुत बड़ा कदम बैंकिंग सेक्टर को लेकर। आखिर क्यों? क्या सरकार ने कुछ सोच समझकर रणनीति तय की है? इस बार तीसरी बार जब मोदी सरकार ने अपनी सत्ता संभाली, हर कदम बहुत सोच समझकर लिया जा रहा है। आम इंसान उस कदम को नहीं समझ पा रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये समय पूरे विश्व में एक अस्थिरता फैल चुकी है। कहीं पर युद्ध के कारण, कहीं पर करेंसी डाउन हो रही है, कोलैप्स हो रही है उसके कारण, कहीं पर झगड़े लड़ाई वाद विवाद के कारण, कहीं पर ट्रेड डील फाइनल नहीं हो रहा है उसके कारण चाहे जो भी हो, पॉलिटिकल इशू भी एक कारण। लेकिन आज पूरे विश्व में अस्थिर माहौल चल रहा है। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन बाकी सारे कंट्रीज़ के मुकाबले आज भी मैं कहूँगी हमारा देश सबसे महान। भले ही हमारे देश में कई बुराइयां हैं, सिस्टम कई बार फेल हो जा रहा है, लोगों की गड्ढों में गिरने से मौतें हो रही हैं, लोग सुनते नहीं हैं। जो भी बैठे हुए मंत्री, उनसे गुहार लगाओ, जनता में एक असंतोष फैल रहा है। सारी बातें सत्य, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है, ये बात झूठ। सरकार बिल्कुल काम कर रही है और अपनी तरीके से काम कर रही है और आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए काम कर रही है। तो इस बार भी सरकार ने, भारत सरकार ने बैंकों के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है ताकि आने वाले समय में बैंक प्रणाली मजबूत हो सके। कारण क्या है? बैंक प्रणाली कैसे मजबूत होगी? क्योंकि इस समय बैंकिंग सेक्टर पर खतरा तो मंडरा रहा है। ये मैंने 2025 में भी आप लोगों को कहा था कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में भूचाल आएगा। लेकिन क्या HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब पर भी खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है? क्योंकि ये सारे बैंक बहुत टॉप मोस्ट बैंक हैं। इतना आसान नहीं है इनका शटर डाउन होना। आज के मेरे वीडियो में सारी बातें पॉइंट वाइज आप लोगों को रखूंगी। भारत सरकार ने आज की स्थिति को देखते हुए, जब पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रही है, क्योंकि युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ा नुकसान, और आने वाले समय में अमेरिका से ही यह आर्थिक मंदी की आहट जो मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि नौकरियों की छटनी हो रही है, बहुत ज़्यादा नौकरियां जा रही हैं, अमेरिका खा रहा है उन नौकरियों को, और AI ने आकर और अधिक तहलका मचा दिया है। आने वाले समय में AI पूरी तरह कैप्चर करेगा मार्केट को, और साथ ही युवाओं की नौकरी खत्म होगी। चाइना में भी देखिए
रोबोट को मार्शल आर्ट सिखलाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। इंसानों के साथ रोबोट भी मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। तो दुनिया बहुत बड़े बदलाव की ओर जा रही है, एक ऐसा बदलाव जो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अचानक से ये बदलाव शुरू हो जाएगा। जब से गुरुदेव अतिचारी हुए हैं तभी से ये बदलाव शुरू हो गया है। तो अब आती हूँ मेन मुद्दे पर, और वो है क्या बैंक के शटर डाउन होंगे। सबसे पहले, यदि आपके पैसे कोऑपरेटिव बैंक में हैं, भले ही वो पुराना बैंक हो कोऑपरेटिव बैंक, आप उसे ट्रांसफ़र करवाइए नेशनलाइज्ड बैंक में, या जिन 4 बैंकों के मैंने नाम लिए, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और एक कोटक महिंद्रा, आप इनमें ट्रांसफ़र ले लीजिए। लेकिन ले लीजिए, ऐसा नहीं कि आपने जिस बैंक में पैसा रखा है कोऑपरेटिव बैंक, वो रातों रात बंद हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर पर खतरा है, सिर्फ इतनी ही बात सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि बैंक में रखे हुए आपके पैसे डूब जाएंगे, ये कभी नहीं होने वाला। तो ये एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब अगली बारी, भारतवर्ष ने, हमारे देश ने, हमारी सरकार ने जो तैयार की है योजना आने वाले समय के लिए 26 और 27 के लिए, वो 6 बैंकों के विलय की बात, यानी मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज होंगे, कौन कौन से बैंक मर्ज होंगे, पहले वो जान लीजिए। जिनको कि मर्ज किया जाएगा 3 बड़े बैंकों में। यानी मैंने पहले भी कहा है कि बैंकिंग सेक्टर पर जो खतरा है वो इसलिए क्योंकि सरकार जो है विलय करने जा रही है। इससे हड़कंप मच गया है कि अब हमारे पैसे डूबेंगे। कहीं पैसे नहीं जाएंगे, केवल मर्ज हो रहा है, यानी विलय हो रहा है। बड़े बैंकों में छोटे बैंक जा रहे हैं, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक की बात नहीं कर रही हूँ। प्राइवेट बैंक के 4 बैंकों के नाम ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दिए। अब सरकारी बैंक जो हैं जिनमें जाने वाला है, वो कौन कौन से जो विलय होगा, मर्ज होगा, वो याद रखिए। वो 6 नाम मैं बतला दे रही हूँ। पहला है इंडियन ओवरसीज बैंक, एक। दूसरा यूको बैंक, तीसरा पंजाब एंड सिंध बैंक, चौथा बैंक ऑफ इंडिया, पांचवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और छठा यूको बैंक। ये 6 के 6 बैंक नेशनलाइज्ड बैंक हैं, लेकिन इन 6 बैंकों को 3 बैंकों में मर्ज कर दिया जाएगा। और वो 3 बैंकों के नाम हैं बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक। इनमें इन बैंकों को SBI, ये 4 बैंकों में विलय हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद SBI, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। और सरकार को यदि लगेगा कि यूनियन बैंक को भी मर्ज कर देना चाहिए तो यूनियन बैंक भी मर्ज हो जाएगा। तो बच गए केवल 3 अंत में, वो है SBI, देन PNB और BOB। बस इतने ही बच जाएंगे। और बाकी जितने भी ये 6-7 बैंकों के नाम बताए मैंने, 6 मुख्य हैं और यूनियन बैंक को हो सकता है कि वो कर दें। ये मेन मुद्दा है, ये मेन बात है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार भविष्यवाणी की जा रही है कि भाई फटाफट पैसे निकालो, पैसे डूब जाएंगे। हड़कंप मच गया है सोशल मीडिया पर। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा कि आर्थिक मंदी जो आ रही है, भारतवर्ष उसकी चपेट में बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर यहाँ भी होगा, क्योंकि TCS जो कंपनी है या IT कंपनीज जो है, छटनी तो डेफिनेटली करेंगी। अमेज़ॉन ने स्टार्ट कर दिया है छटनी करना यहाँ पर, तो छटनी डेफिनेटली होगी। लेकिन ये नहीं कि पूरी तरह से मार्केट शटर डाउन और कहीं पर भी कुछ पैसा नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा सारा और बाज़ार पूरी तरह से बंद, इंसान खाने को तरस जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, बैंक से पैसा निकालकर घर में मत रखिए, क्योंकि इस समय अग्निकांड का अलग मैटर चल रहा है। ग्रहों के गोचर के कारण आग लगने की घटना शॉर्ट सर्किट से, कभी सिलेंडर ब्लास्ट से, न जाने किन किन तरीकों से हो रही है। इसलिए इस समय कोशिश कीजिए कि भ्रम जाल में ना उलझें। राहु देव हैं शतभिषा नक्षत्र में और कुंभ राशि में। राहु देव भ्रम फैलाते हैं
और केतु देव जो सिंह राशि में हैं वो ले जाते हैं मोक्ष की ओर, वो ले जाते हैं आध्यात्म की ओर। लेकिन कैसे? भय पैदा करके। और इस समय राहु देव के कारण लोग भ्रमित हो रहे हैं और केतु देव के कारण लोगों में भय आ रही है। ये जो भय और भ्रम, ये भय और भ्रम के कारण लोग आज इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड और डर गए हैं कि सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये है बैंकों के शटर डाउन का असली मैटर, जिसको बहुत बड़ी भविष्यवाणी बनाकर लोगों ने रख दिया है। तो आने वाले 3 महीनों में ना आपका पैसा डूबेगा, ना पैसा निकालने की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी 4 प्राइवेट बैंक के नाम दिए, आप वहाँ पैसा रख सकते हैं, आपको कोई खतरा नहीं है। एवं इसके अलावा मैंने नेशनलाइज्ड बैंक के बताए आपको सच्चाई क्या है, और कोऑपरेटिव बैंक से आपको सतर्क रहने के लिए कहा। तो आपको चेतावनी भी दे दी गई, आपको बैंकों के नाम कौन से सिक्योर हो सकते हैं वो बतला दिया गया, गवर्नमेंट ने क्या तैयारी की है, डिसीजन लिया है, वो भी आपको मैंने बतला दिया क्लियर कट। तो मेरे वीडियो में न डर है न ही भ्रम है। तो भ्रम और भय से रहे दूर और ले सही डिसीजन, आपका जीवन बिल्कुल ब्राइट होगा आने वाले समय के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।